नमस्कार दगड़ियों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और सांस्कृतिक आवाज यो छे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर अपन लोग यह सुन सकछा। दगड़ियों, रेडियो श्रृंखला चल रहा है लोग बटी विश्व तक हिंदी अनवरत यात्रा और ये 10वें एपिसोड में आज हम बात करूँ कि जो हमार भाषाई पिरामिड छू जो यो मानूँ कि हमार जो लोक भाषा छे वो हमार घरे भीतरे भाषा छे उको को पूछण लाग रहो। हिंदी हमार औपचारिक भाषा छू, राष्ट्र भाषा छू, लेकिन जो अंग्रेजी छे वो हमार आधुनिक भाषा छे, वो बहुत सभ्यता भाषा छे और हमें वहाँ तक पुजण छू। तो ये भाषाई पिरामिड के उल्ट करने जरूरत छू आज। तो हमारे पहाड़ एक जो पूर्व ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा रह रहे वो हीनता बोध है कि हमारे बोल भाषा न के महत्व नाती वो पूरी यात्रा कशी चलें, कसी वो अगिल बढ़ें, वो पूरी यात्रा के हम आज समझूँ ये बातचीत जरिए। तो ये पूरी यात्रा में हमारे दगड़ आज जुड़ रही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन रौतेला जी। तो हम स्वागत करूँ जगमोहन दा। जगमोहन रौतेला जी इंतजार करने लग रही। जगमोहन रौतेला जी आपको बहुत बहुत स्वागत छू हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टेशन में और ये हिंदी पखवाड़ा में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। तो हम आज कुमाऊनी भाषा में ये कार्यक्रम का करने लग रही हैं। अभी मकसद है ये बताऊँ कि भाई हमारी बोल भाषा में जब हम बात करनूँ तो वी के एक अलग असर जा। तो जगमोहनदा यो हिंदी पखवाड़ा हम लाग रही हैं, रेडियो श्रृंखला चल रहा है, अभी 10वां एपिसोड अपन बातचीत करला और मैं चाहूँ कि तमाम लोगों तक एक भली भल बातचीत जो हमारे लोक भाषा के समृद्ध करो। तो सबसे पहला सवाल यही करूँ कि जो ऐतिहासिक यात्रा छू जैसे कि हम अनौपचारिक बातचीत में अलग बात करने लग रहे हैं कि कसी कसी कुमाऊनी में चिट्ठी लिखी जैसी पहली बटी अपन बता और अपन ये बात पक्षधर नहातिया कि कुमाऊनी भाषा के रोजगार जोड़न तब के भलोल और तो थोड़ा सा वो यात्रा का शुरुआत बटी बताओ कि कहाँ बटी यो हीनता बोध हमारे भीतर आ कि हिंदी भैल छे वी मात फिर अंग्रेजी भैल छू। सुनीता इधे हम बहुत पुराने लेने जाना मतलब लगभग लगभग 50-60 साल पुराने हम बात करने जब बहुत 200, 250, 300 साल पुराने बात न करबे। इसके आज एक सामान्य एक प्रक्रिया में लोग कह देना कि हमारे विद्वान लोग लोगों जो भाषाई विद्वान छन चाहे वो गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, जब भाषा सवाल हो जब तो लगातार या कोनान की जब जाने भाषा रोजगार दिगाड़ नहीं जुड़ल जब भाषा कोई लेने बच सकें के। और जबकि मैं व्यवहारिक रूपल यदि देखूँ वही मैं लगा कि हम बहुत ज़्यादा दूर न जाना 50-60 साल पुराना जानो जब हम अगर वो टाइम में बात करनो जब तब न गढ़वाली रोजगार दिगाड़ छी न कुमाऊनी रोजगार दिगाड़ छी। एक सामान्य आदमी मतलब एक ग्रामीण जनजीवन में हमारे लोक जीवन में लगातार और बहुत बढ़िया कहे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती लोग भी उपयोग कर छे बेधड़क कर छे बिना कोई हिचकिचाहट या बिना कोई दबावक लोगों को उपयोग कर छे। तो जो आज लोग उन्हन के रोजगार ना हाँ जब तब लोग भाषा का छोड़ना ना जबकि अगर भी एक पूरी यात्रा देखी जाओ जब मैं कह लगूँ कि सवाल रोजगार को दू ना जदो हमारे एक इच्छा शक्ति या हमार सांस्कृतिक बोधक जो सवाल छू वो बैंक गंभीर छू बजाय रोजगार है क्या कि तब अगर रोजगार दिगाड़ नीचे जब लोग उदू क्या बोले छी बल्कि मैंने तो यहाँ तक देख रखा कि लोग जबकि वो हिसाब जो आज हम पढ़ी लिखे को जब वो हिसाब तब लोग पढ़ी लिखे ने एक जो प्रतिशत थी बहुत कम थी। लोग अक्षर ज्ञान ज़्यादा थी और बहुत चीज वो लोग 5 या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भल जेबुत तब वो 8 पास या जो बहुत पढ़ी होल जेबुत वो 10 पास वाले बहुत पढ़ी मानी जाए थी। और लोग जो 8 पास हो चाहिए प्राइमरी में, जो 10 पास वालों जूनियर हाई स्कूल में और जो इंटर वाल जेबुत वो हाई स्कूल में मास्टर रह जाए वो वक्त। तो तब लगाओ कि मतलब जो एक शिक्षा जो है मैं आज बात कर लूँ तब और आज में कदू अंतर छेगा ने तो तब रोजगार दिगाड़नी छी हमार खून में छी हमार संस्कृति में छी हमार बोलचाल में छी हमार पहरावा में वो भाषा शामिल छी जगह हम कुमाऊनी या गढ़वाली को तो जगमोहनदा यो कशी हमारे खून में शामिल कशी भय यो यात्रा पुर बताओ शुरुआत कहाँ बटी भय।
तो वही मैं कहूँ कि अगर हम पहले जानो जी वो टाइम में जो मैं अल्लाह कहा कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थी, लेकिन वो दौर चिट्ठी लिखना छी लोग जो घर बड़ी बिहार हो छी या मित्रामी में जो लोग छी जो दूर दूर हो छी जहाँ उड़ जान उधर सरल नहीं छी नाते रिश्तेदारी में, तो कुशल बात न लीजिए लोग वो टाइम में चलन तो मोबाइल छू लोग नल फट्टे मोबाइल कर मोबाइल में ले व्हाट्सअप कॉल है के लोग एक दूसरे का देख बेर बातचीत कर सकना हाल चाल जान सकना। तो वो दौर जो छी मोबाइल तो मतलब लोग ने सोचले नहीं होने कि कभी एक दौर में ये असले हाल कि जब मोबाइल जो चीज़ हमारे पास हुई जब मैं हम सीधे एक दूसरे का देख बेर बातचीत कर सकूँ का, तो वो टेलीफोन तो ले मतलब एक लैंडलाइन ले सरकारी सिस्टम में ही वो दौर में हो छी आम आदमी का टेलीफोन ले उपलब्ध नहीं थी। तो अभी आप लोग एक दूसरे कुशल बात जान लेते हैं वी या अपन कुशल बात देने थे लोग चिट्ठी पर निर्भर थी। तो वही मैं लगा कि लोग बहुत ज़्यादा आज हिसाब से यदि हम कोनो चाहिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थी, लेकिन तब लोग जो थी हिंदी में उर्दू प्रयोग न करबे लोग कुमाऊनी या गढ़वाली में चिट्ठी लग थी। बल्कि बहुत सा उदाहरण यहाँ से कि जो वो वक्त तक हमारे जो जनप्रतिनिधि थी जो एमएलए थी या एमपी थी वो लोग ले जो अपन लोगन का कब तक कोई चिट्ठी लिखी थी वो गढ़वाली या कुमाऊनी में लिखती। अच्छा वाह। तो ये ला एक ठुल बात छो कि तो एक आदर्श तो मली बटी ही शुरू होने तो अगर राजनेता लिखण लाग रू छी हमार उ टाइम में गुमानी अगर कवि ने बात करनू भाई खड़ी बोली जब आई ने रची भी पहली ले गुमानी ली तू कविता खड़ी बोली में लिखी। हाँ तो वही कुछ नहीं कि मतलब रोजगार जो मैं आज वहाँ बार बार हम वह जनिया जबू तो यही छो कि रोजगार सवाल ना कोई बोली भाषा यह एक अगर हम उस दौर में देखना जब लोग वो उस दौर में जब पढ़ी लिखी नीचे कुमाऊनी में और गढ़वाली में चिट्ठी लिखना चाहिए एक दूसरे का जब तो लगाओ कि यह सवाल बेमानी छो मेरे हिसाब से बहुत सा लोग शायद बहुत विद्वान लोग हमारे यहाँ सहमत न है सकें और ये जरूरी है ना सहमत हूँ अपन अपन विचार या अपन अपन विश्लेषण की एक बात छो। तो जो मैं देखूँ यह सब चीज़ें में जो कुछ मैं कह रोजगार तो महत्वपूर्ण न लागन जो एक भाषाई जो आधिपत्य छो वो ये में एक ठुल सवाल छो जो धीरे धीरे लोगों ने अपन बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी बुलाना छोड़ा लेखन छोड़ा। हालांकि अच्छा नई दौर में यह दौर में लिखी बहुत जानो लेकिन लोग बुलान कम रहन सवाल कोयले बोली भाषा जो वो लखन हवेल पे नहीं बुलाना बहुत जरूरी है। बुलान बर्तन अपन हाँ दिनचर्या में बुलान दिनचर्या में वो कहूँ अपन सांस्कृतिक विविधता में लोन अपन तीज त्योहार ने उमें लोन अपन खासकर जो रिश्ते से हमार वो रिश्ते में ले जो छू हमारी बोली भाषा खत्म है गई क्या कि बोली भाषा का जो छू रिश्ते ले हमार बहुत ज़्यादा वो का स्थायित्व देना जो रिश्तनक जो एक हमारे शब्दनक जो गरिमा छो रिश्तन में वो जब हम बुलान नहीं जीवित वो रिश्ते अभी आप खत्म है जाए। बिल्कुल तो भाषा का हम निरपेक्ष हवे न देख सकना संस्कृति दगड़ बहुत गुथी हुई सिक तरह ने बिल्कुल बिल्कुल कोयले भाषा छो जो तो समाज और संस्कृति वी जड़ पहली संस्कृति छो वी बोली भाषा वी रहन सहन वी पैरण वी खान पीन उनमें जो शब्द छन जो हमार रोजमर्रा जो जीवन जो शब्द छन वो जब जाने हम जीवन में नहीं उतारन जीव तब जाने वो शब्द कोई कोर्स में धरबेर कोई पाठ्यक्रम में धरबेर वो याद नहीं बन। बिल्कुल तो जगमोहनदा थोड़ा सा वो यात्रा बताओ कि कब पहाड़ में कुमाऊनी के हिंदी रिप्लेस करो और फिर अब अंग्रेजी हिंदी के रिप्लेस करने लग रहे हैं। ये मौका लागों कि जो सांस्कृतिक रूप में खासकर यदि हम अंग्रेज ने दौर बड़ी देखनो जब अंग्रेज ने पूरे देश दगाड़ उत्तराखंड के एक ठुल हिस्से में ले उन्हें आधिपत्य रहो शासन तौर पर तो अंग्रेज ने जो थोड़ा बहुत ले पढ़ी लिखी चीजें उनका अपनी यहाँ नौकरी में धरो तो जो हमारे यहाँ आज ले हमारे यहाँ रोजगार मतलब जो नौकरी करना चाहे वो नौकरी कैसी हो चाहे वो मतलब बहुत काम चलाओ ले नौकरी करना चाहिए अगर वो बड़े मतलब एक वो एक कह सकूँ कि एक रॉबल जैसा कह सकूँ या एक सांस्कृतिक प्रभुत्व ले हम कह सकूँ कि वो जो कहूँ कि नहीं मैं तो नौकरी कर रहा हूँ वाले
तो वो जो नौकरी कर रहा वाल जो भाव छो वील हमार बोली कहें भाषा कहें हमार रहन सहन कहें हमार खान पान का बहुत जबरदस्त तरीका जो है वील प्रभावित करो और हमें का ये सब चीज बड़ी मतलब दूर दूर करा वील क्या कि जब वो नौकरी में चीज भी बता एक अलग तरह का एक अभिमान जा जब जो छुट्टी मुझे घर जब भी भले ही नौकरी कसीला कर चीज घर में चीज भी एक अपन अलग स्टाइल लिबेरो घर में कि मैं तो नौकरी वाल छू तो वी दगाड़ वील के करो कि हाथ में सूटकेस पकड़ वेर उस सूटकेस अगले महत्व है हाँ प्रतीक है सूटकेस महत्व है या झालन जाग जाग बाजार लागण बैठ गया अब जब उन दिनान जो ठुल शहरन में रूची दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता लखनऊ या शहरन में तो वहाँ बाजारन बुरी जो उस बाजार हो जहाँ सेकेंड हैंड कपड़ों हो जब वो घर जाने बहुत 4 जोड़ कपड़े लिखे बढ़िया प्रेस व्रेस कर बैठते वो तो घर जाए फिर अपन समकप से लोग ने लिया अपन देख रहा उन्होंने एक रौब देखो कि ये देखो मेरे पास तो 4 जोड़ी सूट है तुम्हारे पास क्या है वाला तो वील जो है हमारे सांस्कृतिक बोध का खत्म करा वील हमारे बोली भाषा में एक हीनता बोध पैदा करा क्या कि वो जब घर आ जब वो अपन बोली भाषा ले भी इधर छाड़ बे रहा जो नए कपड़े जो सूट बूट ली बेर आओ भले ही वो सेकेंड हैंड कपड़े थी लेकिन गाँव लीजिए नहीं थी ने गाँव लीजिए सूट बूट लीवेर होने चाहिए तो वी दगाड़ू सूट बूट 4 नई सूट बूटा जोड़ी कपड़े लीवेरा लेकिन वी दगाड़े वील के करो कि अपन का एक सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक बोध देखो या अपन का नौकरी वाला हिसाब ठुल देखना वील जो ची वील अपन बोली भाषा अपन रहन सहन कर ले मतलब बहुत दूर खिदबेर ले आओ वो दो शुद्ध हिंदी ले बुलाची हाँ मतलब वही ना मतलब हिंदी ले बुला जेबू तो बड़ अजीब जो हिंदी बोल की जैसे हम खाता है हम बोलता है हम तो ऐसा करता है तुम क्या करता है वाल ने वो जो मतलब ये एक सर्वश्रेष्ठता बोध अपन का लिबेर गयो वील जो छे गाँव वाले ने आश्चर्य में डाला उनको लगे कहा यार कि हम तो यदि यस करने ये दो काम करनो ये चीज खानो यस कपड़े पहनो लेकिन ये तो नौकरी में जाना जब हाँ टाई टाइप पहनो नहीं मतलब ये रॉब ज्यादा बढ़िया जो और वी दगड़ में वो एक टेप रिकॉर्डर ले ला जमा वील फिल्मी मुंबईया गीत ले शुरू करी हाँ गोपाल बाबा गोस्वामी का जो हम सुनन लाग रहे हैं वो दौर थोड़ा देर में होय अच्छा तो शुरुआती दौर जो थी तो वहाँ भी जो हीनता बहुत धीरे धीरे पैद भी हो तो वील के करो फिर अपन दगाड़ो 4 नंतन का आज ले गयो कि उनका देवे उनका यार तुम घर में क्या कर रहे हो चलो तो यार तुम क्या कर रहे हो वहाँ चलो देखो मैं ये करूँगा और तुम बढ़िया करके रहोगे मैं 4 सूट लाया हूँ तुम 8 ला सकते हो तुम बढ़िया करके कर सकते हो तो वो जो संख्या थी फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ते गए जो एक थी वो 4 लोगों का ले गए वो रोल मॉडल है हाँ सब ना अगली बार जब वो आन जब फिर वो 5 लोग है तो 5 लोग फिर 5-5 का ले आन जब तो वो संख्या लगातार बढ़ते रहे और हमारे यहाँ मतलब पूरे गाँव में पूरे समाज में वीक इज्जत बैग होने लगी जो नौकरी में थी चाहे वो नौकरी के लिए करने चाहिए घर बड़ी बिहार थी घर में बड़े भी पढ़ी लिखी थी अपन पूरे सांस्कृतिक पूरे मतलब भाषाई विविधता जो थी और हमारे खान पान ने जो विविधता थी उका जो वील बचा रख थी वो किना रह गयो तो धीरे धीरे फिर उमें फिर लोग और पढ़न लिखन लगान फिर ठुल नौकरी में ज्ञान जो जदूर ठुल नौकरी में गयो वो अपन गाँव लीजिए अपन समाज लीजिए उतन ठुल इंता बोध लीबेर अपन समाज में अपन गाँव में गयो क्या बात है मतलब बहुत शानदार पॉइंट अपन बता दे हो जो ददू ठुल छी उको दो आदर्श स्थापित करना चाहिए वी उल्टे वील उदुगा जो है सांस्कृतिक बोध ज्यादा पैदा करी दम्भ पैदा करो ने हाँ वील दम्भ पैदा करो पूरे समाज में हिंता बोध ले भी दगा वील पैद करो तो वील के भी हमें धीरे धीरे अपन बोली छोड़ी अपन भाषा छोड़ी और फिर धीरे धीरे एक दौर या साज वो हीनता बोध दगा हमें अपन आपका सर्वश्रेष्ठ साबित करने लीजिए फिर जब यह सवाल उठो कि नहीं हमारी बोली खत्म हो रही है हमारी भाषा खत्म हो रही है हमारा रहन सहन खत्म हो रहा हमारा खान पान खत्म हो रहा है जो हमारी एक्चुअल जो पहचान है क्योंकि एक बार हम कहूँ कि ये देश जो है सांस्कृतिक विविधता का देश है तो जब विविधता रौली ने जब मतलब एक तरफ हम फिर देखना जब जो देशक सांस्कृतिक विविधा जो पहचान छू उले ये दगड़ खत्म होना है लेकिन जब यह सवाल आ जाओ वहाँ फिर एक बहुत मतलब हम कह सकते कि एक तरफ बहुत सातिराना शब्द ले बड़े कुछ है जान लेकिन मगर लागो कि भी फिर वो धीरे से होगा कि डालो
कि नहीं जब बोली भाषा रोजगार से नहीं जुड़ेगी तो अपने आप छूट जाएगी। वही फिर मैं 40-50 साल पहले फिर मैं जान पड़ा कि जब वो रोजगार है भाषा नहीं चाहिए तब पूरे समाज और सब लोग क्या वो बोली भाषा का उपयोग करना चाहिए। यह मतलब कि रोजगार उदो महत्वपूर्ण ना। तो उ जमान में रोजगार ले तो महत्वपूर्ण नहीं छी, लोग गाड़ भड़न काम कर छी, मेहनत मशक्कत कर छी, है ना? हाँ तो वही रोजगार जैसे कॉन्सेप्ट तो आई नहीं रही तब वही ना। वही मैं कहूँ ना। तो आज ले हर चीज में जब हम रोजगार घुसेड़ दोनों हर चीज मतलब जब हम रोजगार डाल देने जो वहाँ फिर गड़बड़ है। रोजगार है मतलब एक तरफ मुनाफा। जब एक हर चीज में जब हम मुनाफा देखने बैठ जाओ फायद देखने बैठ जाओ यार मैं क्या मिलल। अब भाई मुनाफा लीजिए कि अपन लोग बोल के बुलाला तुम। हाँ तो वही सवाल छे वो ने। तो तुम्हारे प्राणवायु होना चाहिए। हाँ तो वामडी गड़बड़ भी हो और यह धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी अब बहुत साल है ज्ञान 5 पीढ़ी चाहे 4 पीढ़ी 7 पीढ़ी है ज्ञान जब वो एक तरफ हमारे स्वभाव में है जो अब वो हीनता बोध जो सांस्कृतिक बोली भाषा जो हीनता बोध छू वो हमारा खून में शामिल है। तो खून में शामिल है जब सब कोने कौन से बुलंद न रहे लोग। अगर हम देखो जब पहले हिसाब में पहले ले कहो कि कुमाऊनी गढ़वाली में पहले हिसाब ज्यादा लिखे जाना 3 गुना 10 गुना लिखे जाना और भी बाद में लोग को की नहीं रोजगार से नहीं है तो इसलिए खत्म हो रही है। जब रोजगार पड़ी ना जब इधर किताब कस के छापेना इधर मैगजीन कस के छापेना और कुमाऊनी गढ़वाली साहित्यकार पहली हेबर कदू गुना छन पहली जो थी अमलिन में गिणी चुनी लोग थी। अब ये दो छन के तुम गिणी न सकना कि कदू लोग लिखने वाले छन भले ही बुलाने वाले ना हाथन। तो ये जो सवाल छू वो बैंक गंभीरता का सवाल छू बजाय रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत भल बात अपन करना जगमोहन दा और मैं अपन दगड़ीनते हैं जो हम उनके सुनन लग रही देखने लग रही उनका बतौन चाहन कि ये छे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी और लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा रेडियो श्रृंखला चल रहा है और ये 10वां एपिसोड में जगमोहन रतीला जी हमारे दगड़ मौजूद छन जो एक सांस्कृतिक राजनीतिक विश्लेषक लछन और वरिष्ठ पत्रकार लछन। जगमोहन दा बहुत भल बात अपन कहे। अब अगल का मैं ये पूछना चाहन मनीषा कि जो हिंदी हमारे भाषा छू है ना ऊका हम पराया तरीकल तो नहीं देख सकना कि वो लोक भाषा प्रतियोगी तरीकल तो नहीं दे सकना कि लेकिन दुए दगड़ दगड़ सहयोगी रूपल रह रही अगर हम सालन बटी यात्रा का देखनू तो थोड़ा बताओ कि हमारे कुमाऊनी बोल भाषा कसी हिंदी के समृद्ध कर रखो वो हमारे मनोहर श्याम जोशी जी साहित्यकारन बटी लीबेर गुमानी बटी लीबेर जदू लोग ने हम बात करनो। जैसे ना कुले लोग भाषा छन खासकर भारत में यदि हम देखनू तो जदुले स्थानीय जो भाषा छन जनका एक बार हम लोग भाषा कह देना हालांकि बहुत विद्वान कुनन की लोक भाषा शब्द नहीं आना चाहिए खाली भाषा शब्द आना चाहिए उनले अपन तर्क छन और सही बात ले छू। तो जदुले हमारे जो दूसरी क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा जदुले छन जो खासकर हिंदी दगार जुड़ी हुई जो हिंदी बेल्ट या हिंदी क्षेत्र ना जो स्थानीय भाषा छन उन्हें लगातार हिंदी का समृद्ध करो मतलब उनर हगिल होना बिल अगर वो हगिल का उन्होंने भाषा यदि हम खाली गढ़वाली कुमाऊनी की बात करना जब तो विल हिंदी समृद्ध विल वो हिंदी में कोई खतरा ना हिंदी लीजिए कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई कि अगर गढ़वाली कुमाऊनी हगिल हुआ जब ये ना कह सकने हम कि हिंदी का नुकसान हो बल्कि हिंदी का फायदा हो क्या कि हिंदी में जदू स्थानीय भाषा न बढ़ावा हो जब हिंदी में उर्दू जो नए शब्दकोश छन नई जो शब्द छन वो हिंदी का समृद्ध कराल हिंदी का अखिल का बढ़ाल जिसके यदि हम अंग्रेजी बात करने जब अंग्रेजी में हर साल दुनिया में जदू भाषा छन दुनिया भर में तो हर साल एक एक दीदी शब्द जो छन उन भाषा जो प्रचलित शब्द छन जो उस साल जो प्रचलित शब्द छन तो वो अंग्रेजी में शामिल करना और हर साल एक घोषणा हो कि इस साल ये शब्द हमने अंग्रेजी में शामिल कर लिए। बिल्कुल गर्वल अगर बताऊं और गर्वल बताना जैसे समोसा जैसे शब्द जो थे ना अब जैका पहले हम अंग्रेजी में कौन सा यार कि अंग्रेजी में समोसा को क्या कहते हैं तो आज अंग्रेजी में समोसा शब्द ले शामिल कर क्या बात है। तो ऐसे का हिंदी में ले छू हम बहुत ज़्यादा वो में बात न करना चाहिए यदि मनोहर श्याम जो सबसे प्रसिद्ध रचना जो चर्चित रचना जो कसब तो कसब या यदि हम कसबा को उसके कोनो जब कसबा एक सिद्ध अर्थ ले न बता सकना
कि सीधे बता दी यार कसप मतलब यदि यार कि पत्ते या पत्ते न हो या यजम कह सकते लेकिन उनमें एक भावले छो जो एक विस्तृतता जो कहीं एक फैलाव ले दूँ शब्द ने के एक गरिमा का ले दूँ तो वो हिंदी जो छो आज हिंदी में कसब शब्द यदि हम हिंदी शब्द को उसका देखना जरूर कसब शब्द अचानक हिंदी में शामिल है तो वो क्या लो मनोहर श्याम जोशी जी जब कसब नामल उपन्यास लखा और चर्चित भी हो जब उस शब्द हिंदी भाषा में अभी आप शामिल है उसे का हमार शैलेश मटियानी जी छी उन्हें आंचलिक शब्द न अपन कहानी में बहुत बढ़िया उपयोग करो वील के जो जैसे कैजा उनर उपन्यास एक ने मौसी ते कैजा जो कोनी हाँ वो कैजा सिद्ध मतलब है कि इजानन में तो जदू मतलब स्थानीय भाषानक जदू प्रयोग हल तो वील अभी आप हिंदी समृद्ध वेल हिंदी समृद्ध वेल जी मतलब दुए यदि कई बार कई ले जान जी हिंदी क्या मतलब नन भाषा छन प्रयोग मतलब परिवार भाषा जो या का लीजिए कही जा तो दुने का समृद्धता मिलल दोने का ताकत मिलल स्थानीय जो बोल छन उनका मिलल जो भाषा छे उनका मिलल और हिंदी का तो मिलल बल्कि एक नुकसान यह है कि अगर गढ़वाली कुमाऊनी समृद्धि नहीं महल जब इनर जो लोक प्रचलित जो शब्द छन जनन का आराम हिंदी भाषा एक जो प्रवाह छो जो उनर वाक्य प्रयोग छो उनमें जो उन शब्दन का आराम शामिल कर सके जब अगर वो हिंदी गढ़वाली कुमाऊनी मजबूत नहीं भेल जब हिंदी जो छो उस शब्द ने वंचित है जाए तो अभी आप हिंदी जो शब्दकोश छो वो अभी आप कमजोर हो जाए हिंदी में नए शब्द नहीं आ जो हमारी स्थानीय भाषा ने जो मजबूत शब्द छन जो ये शब्द जो स्थानीय भाषा ने एक मजबूत हिसाब है जिनमें अभी आप शामिल है जाल तो यह एक फुल बात छो कि स्थानीय भाषा ने मजबूत हो हिंदी मजबूती लीजिए और स्थानीय भाषा ने मजबूत लीजिए दोनों की आवश्यकता बहुत जरूरी है बिल्कुल और दोनों आपस में एक बहुत जरूरी संबंध लछू तो जगवंता आप थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे हल्द्वानी अब एकदम शरण स्थली बन गो पूरे पहाड़ा लोग नक सेवानिवृत्त होनी या जैसे लगन लाग रही यहाँ एक प्लॉट सब न यहाँ छे तो अब यहाँ आबे लोग बुढ़ खावले आ रही है ना बुढ़ खोलने आ रही कदो उनर मन लागना कदो उन्हें लागना है लेकिन हम देखने कि उले पहाड़ बुलान उले छोड़न लाग रही है ना बेशक वो फूल दे में चावल फूल डालन छन ये परंपरा बचा रखी ये पूर्व परिदृश्य का कशी देख आप नहीं वो मतलब अगर हम व्यवहारिकता ऐसा उसके तो सामान्य तौर पर यह लागू कि अम्बू लोग अपन बोल छोड़ना का अम्बू लोग बोल छोड़न न रहा बल्कि जो उनर बाद जो पीढ़ी छू चाहे उन्हें नंतिन छन या चाहे नातपात छन जब तो उन्होंने का पहाड़ न गोबड़ी जब हल्द्वानी जा शहरन में लान या दिल्ली बॉम्बे जा शहरन में जब ले जान जब उस दगाड़ में उन्होंने कहा एक हीनता बोल ले भाषा की हीनता बोल ले उन्होंने कहा घर बड़ी निकलन है बेर पहली उनर मन में डाल बेल उन्हान कितने मुआ जला जब अपन बोल में ने बुलाया हाँ लोग मजाक करा और यह सोचाल के पत्ने का काम डी आ रहा तो वो जो हीनता बोझ सिंगाड़ना मन में वो उनर बाद पीढ़ी डालवेल उन्हें घर बड़ी जैसे पहाड़ा लोग ने किया आदत हूँ कि कोई मिल गए वहीं बुलान कहाँ है किस है कुछ लोग पूछण तो ये मतलब मणि उनका डर है जाने की नंतिन मक्कियों नहीं कि भाई सब दगड़ बात न करो हाँ वो जो माहौल है जो एक परिवर्तन छू पहाड़ न गाँव और शहरीकरण तो उनमें अंतर तो छे छू क्या कि गाँव में हमारे एक मतलब कोई लोग गौचन पहाड़न में जब एक जात बिरादरी लोग होना या एक नाते रिश्तेदारी लोग होना और लगभग सब एक दूसरे का जड़ना तो शहरी सभ्यता जो रहन सहन छू वहाँ एक हर आदमी मतलब मोहल्ले बसे हुए छन लेकिन लोग एक दूसरे का न पछाड़न बहुत उसके क्यों कहाँ करोनी छू कि जदू छू जब एक मोट में जानकारी भी जदू बताल जब और हम बहुत ही बार में पूर्ण जानना तो जो पूर्ण जानना जो एक डर छो कि यार पत्ने कस सुनल या हम यदि कस बुलानु या पत्ने ये एक मजाक उड़ाल बोले या यका कस के लिए कोई गलत उपयोग तो नहीं कर तो वो जो एक डर ले छो बतर भले मेरे पड़ोसी ले छो लेकिन तू याद एक दूसरे का है थोड़ा खिंचाव जाए थोड़ा डर झेले छो तो वो जो डर छो
वो हम अपन सिंगाड़न के उनर भतर डाले बेर अपन गाँव बड़ी यहाँ लोनो कि तुम काका दकाड़ बैंक ने बुलाया हाँ घर चार अपन सुख दुख न कया हाँ या हरेक जो मिलल जीबो कहीं ईजा बाबा न कया हाँ कोई यस करल कि तुम घर में यगला वलाल जीवन कोई तुम्हारे दकाड़ लूट पाट कर सकल या कोई और चीज कर सकल तो वो जो डर या हिंता बोझ छो व्हील जो छो हमार सिंगाड़ ने जब हल्द्वानी जा शहरन में उनन या दिल्ली जा शहरन में जनान जीबो वे अपन दगाड़ जो छो वो न चाहते हुए भी जो डर हम उनर मन में डाल पे घर बड़ी लोनिया वो डराई सबसे पहले वो अपन बोल भाषा का छाड़ना तो भले ही उनका हिंदी बोलान नीले आल जीबो वो कहाँ जा रहा है रे किधर को जा रहा है रे कह बेले उले ये देखो ना उनर मजबूरी ले छु कि ने हमले जो छु जानना हमले हमन का ले हिंदी हूँ या हमन का ये न समझिए हाँ हमन का पगाल न समझिए हमन का ले हूँ तो ये जो छु सबसे पहले अपन बोली भाषा छुटा जदिन बोली भाषा छुटल जब वो दिन फिर तमार खान पीन ले छुटल रहन सहन ले छुटल क्या कि खान पीन में ले फिर हमारी हिंता बोध हाल ने कि अरे हाँ तुम तो पनीर नहीं खाते हो तुम्हें कौन सी सब्जी खा रहे हो गडेरी पिनाऊ हाँ तुम गडेरी पिनालू ये कौन सी सब्जी होती है इसको क्या कहते हैं तुम पता नहीं किस तरह का खाना खाते हो वाल ये जो छू वो बोली दगाड़ फिर हमार खान पीन छूटो खान पीन दगाड़ हमार पहरावा तो खैर पहाड़न में रहते हुए छूट गयो आप बहुत कम जो हमारे एक उस पहरावा ची वो लगभग खत्म है गया और वो एक जरूरत ले छू कि समाज रिश्ते नात ले अब तो वेडिंग पॉइंट में ब्याह होने लग रही तो उतनी बेटी मेहमान विदा हजनी हाँ उला एक अब जगह समस्या ले छू कि पहाड़ अब बाजार में लोग जसके रूनान एक 2000 स्क्वायर फीट में 1500 स्क्वायर फीट में मकान बनावे तो वहाँ एक उस जो पारिवारिक जो कार्यक्रम होना जिसमें सामान्य रूप से 250-300 लोग है जना जब उधर लोग ने लीजिए जागना हुई वो जागना हुई जब अभी आप जो वेडिंग पॉइंट है उनर एक जन्म पे हो और वेडिंग पॉइंट जो हमें का हर चीजें भले ही वो हमें का काम करने सुविधा दूँ आज़ादी दूँ लेकिन वो भी दगाड़ के छू हमार जो पछाण छू वी छले जो छू हमें का काट देना मतलब हमें का अंदाजे नहीं उन्हें कि हम क्या करने का जिसके मैं एक सामान्य एक मैं बात करूँ जिसके ब्याह काम काज न का बात छू अच्छा लेकिन एक वो परंपरा में सब शिकार छन क्या कि सबने का ब्याह जो छू अब सबे लोग अपन नंतिन ब्याह वेडिंग पॉइंट पे करना तो हमारे यहाँ जो परंपरा छी पहले जब चेल विदा हुची और चेली भी बाद ले ब्याह बाद ले चेल जब तक अपन मैथ में जाल जब चाहे वो कदुगा उम्र है जाल वो 80 साल के लिए हजार 90 साल के लिए हजार जब लोग अपन मैथ जाल जब फिर वो वापिस लौटल अपन मैथ बेटी अपन घर वापिस जाल जब हमारे यहाँ दिल पूजना परंपरा छू जगह जो छू चेली जो छू अक्षत हर अपन घर दिल में अक्षत डालना और अक्षत डालते हुए वो एक तरफ मतलब जो अक्षत छू पारिवारिक सुख समृद्धि मतलब अपन मैथने अपन भद्योग अपन बारीक अपन ददाक अपन बोजिक अपन इस भोजन उस पूर्व पारिवारिक जो सुख समृद्धि जो कामना छू वेका दगाड़ वो ये कहो कि मैं हगिल बारा फिर आऊँ जब मैं कहा अपन मैथ ऐसे का हंसते खेलते हुए ऐसे का आबाद मिलो ये मेरे अपन मैथ में केले छे जब यहाँ कोई दुख न हो बिल्कुल इवन अगर सूतक नातक है जब दोबारा दे पूजने अतिरिक्त उम्र पड़ची हाँ मतलब अगर मैथ में के सूतक है जहाँ जब वो या तो चलिए वेल की पूर्व 12 दिन तक मैं रोल 12 दिन तक रोने के लिए परंपरा ना कि अगर चले आल जब पूर्व 12 दिन ने रोन होना तो मतलब कुछ मतलब भी प्रावधान ने धरे छन कि यस करेल जब यस हजार का वो खैर फिर बहुत लंबी बात है तो अगर वो चेल वो सूतका बीच में वापिस अपन घर लौटल जब विवाद केवल जब पिपल पान है जाल विवाद फिर वो वापिस अपन मैच जाल हाँ दे पूजना था क्या ये दिन जब सूतक चीजें वो दिल पूज पे नहीं जा सकती तो वापिस फिर वो शुभ दिन जो हमारे यहाँ कही जा जैसे इतवारा दिन चू सुक्का दिन चू या सोमवारा दिन चू उस दिन वो मैच जाए फिर जब आयल जब फिर वो दिल पूज पे पिठा लगाल वे मैते होगा पिठा लगाल जब होती विदाई हो जब फिर विदाई होने पर पिठा लगाए फिर वो दिल पूज पे जाए तो जो वेडिंग पॉइंट वाली जो संस्कृति छू ये जो छू हमारे
उधिने जदिन उचेल अपन परिवार बड़ी अपन मैत बड़ी एक तरफल छाड़बेर जो एक परंपरागत रूपल जावेर अपन नई घर में जाए जब वो दिल पुजना बहुत ठुल महत्व छो वो और रस्म खासकर ब्याह दिनक तो जब जाने दिल पूजन नहीं भेल जीबो चिली विदाई नहीं है सके लेकिन हमार जो नई जो सांस्कृतिक परंपरा जो वेडिंग पॉइंट न आगे व्हील की होना कि ब्याह दिन ले चल जो छो अपन दिल का न पूजने अगर हम ओकर दूसर तरफ देखने जेबो वो एक तरफ अपन परिवार लीजिए अपन महते लीजिए अब शगुन जैसले होना और वो लगातार कई बार हम उसके देखने जेबो व्हील के होना कि महते समृद्धि कम होने और जो वेडिंग पॉइंट ने समृद्धि जो वो बढ़ने बिल्कुल क्या कि चिल विदा होने वक्त वो वेडिंग पॉइंट में दिल पूछ करने तो एक तरफ वहाँ को वेडिंग पॉइंट एक समृद्धि कामना करने तो यह भी अगर हम दूसरी भी गंभीरता सोचते हैं जो वेडिंग पॉइंट है लगातार हर साल समृद्ध है ते जनान एक वेडिंग पॉइंट नक दुई है जनान दुई चार है जनान वी अलावा अगर हम देखनू कि जो बहुत सारे गीत छी ब्याह वो सब वेडिंग पॉइंट पर कहाँ गाई जनी है ना वी अलावा छुलेती छी हमर कदू पहाड़ा रण सिंगा कदू चीज वाद्य यंत्र छी तो अब डीजे आ गई जागले हाँ मला मणि बताओ वही है क्या ना मतलब वो सब चीज जो छो क्या कि वेडिंग पॉइंट में एक सिस्टम छो एक टाइम छो कि इदू बाजी बड़ी इदू बाजी जाने कई बार ये होगी कई कई ब्याले ब्याह से वो रात बिल्कुल हुई तो मैंने जो छो 8 बजे तक खत्म कर दिन पड़ा क्या कि दिन में एक दूसरा पार्टी होने दूसरे दिन में दूसरा लीजिए बुक छो तो वो जो एक क्या कि घर में अगर विदाई हो जाए लीजिए कोई टाइम ना हो एक यह का व्हील क्यों होना कि पहले हमारे यहाँ किसी कि चिली विदाई हो जब सूरज निकल जाए विवाह चिली विदाई हो अच्छा लग नई परंपरा में क्यों ना कि एक तो बरियात हो सका वेडिंग पॉइंट में देर में पूजने 1 बजे 2 बजे तक पूजने विवाह के छू कि वो जो टाइम छू एक फिक्स है कि 2 टाइम में तो मिल ब्याह कर लेने चुका तो विल के छू 2 घंटे में सब सलबला सुलबुली जगह को अचानक फटाफट निपटाओ हो पंडित जी निपटाओ वाल वो में काका टाइम ना तो फिर बरियात के मुना अन्यार में वापडी विदा है जाने रात 3 बजे अगर ब्याह खत्म हो गया जब 3 बजे बैठ लग जाला 3 बजे क्या कि विवाद वेडिंग पॉइंट खाल करण छु ना तो ये जो मतलब एक हम कोनो की भूलवश या का हम कह सकनो या हम का गंभीरता ने सोचने आ जब हम अन्यार पट्टे अपने चली विदाई कर देनो तो जो अन्यार पट्टे में विदाई छु वो अगर हम देखनो जी वो बहुत ठीक ना हा एक तो हम विदगाड़ हमारे दिल पूजने परंपरा मतलब मैं ते दिल पूजने परंपरा खत्म है जाने क्या कि वेडिंग पॉइंट घर बड़ी ये दूर होना कि चिल विदाई वक्त क्या कि वो घर में तो कोई होना नहीं वहाँ ये जो मैं बाप भाई बहनी सब वेडिंग पॉइंट में होना चिल अगर घर अपन मैं अपन घर जाने जब दिल पूजने तो वहाँ कोई छुई नहीं तो कई बार जैसे ब्याह गए जब फिर अपन सरास आवेर नौल या पानी धारण में पूजना एक परंपरा ले छी जो हमारे उनर संरक्षण है बात ले कुछ ने हाँ फूले खत्म है गनियाल वही थी अब नौ धार छन ने अब लोग गौन में न रुनाए जब नौल धार में ले कुजाल वही जो जब मैते न जा सकनी है मैते की दिल पूजा ने होने जब तो नौल धार ने दिल पूजा काम दे वेल वहां पूजा लोग पूजने मतलब कोई परंपरा छी वो हमारे पूरे पर्यावरण दगड़ परिवेश दगड़ जुड़ रहे ने तो एक तरफ सोचो कि एक चीज खत्म हो जाओ तो ऑटोमेटिकली सब चीज खत्म हो जाए हाँ वही भाषा बोल संस्कृति नौल धार पहले वो सब जुड़ाव छे एक दूसरे बड़ी मतलब एक चीज अगर तुम खत्म कर देला जब वे का दगाड़ और चीज ला खत्म है जा जैसे कि एक दगाड़ जो नहीं हुए जो हमारे जो रिश्ते से लगातार जो मतलब वो भाषा का जो समृद्ध कर चाहिए हमारे जो रिश्ते चाहिए तो उन्हें लगातार ये दगाड़ खत्म है जना आज अब हम सोचनो कि दिल्ली मुंबई हल्द्वानी रेवेन्यू को बचा रखनो जब वो एक तरह का सिंथेटिक टाइप का लागू कि भाई परिवेश तो छने तुम खाली ये वो काम करने लग रहा नहीं ना उल्ले खाली बुलाना तो है क्यों क्या कि उपयोग ना करना है ना जैसे हम अगर हम बोली की बात करनो या भाषा बात करनो जो स्थानीय जो भाषा छन तो यह भी मान लो कि जब रिश्ते खत्म है जाल जो शब्द ना जो रिश्ते में जो शब्द छन अगर हम ओकन नहीं बुलान जब तो वो शब्द खत्म है जाल वो शब्द खत्म है जाल जब रिश्ते ना जो शब्द छन वो खत्म है जाल जब वो जो भाषा जो शब्द ने जो समृद्धता छो उले अभी आप खत्म है जाए जैसे थोड़ा से यदि हम
अम्बुबु बात करनो जेबो अब की है क्यों अम्बुबु जाग पहले दादा दादी भेव अब वो दादा अगले दादू है क्यों तो जो आम या बुबु जो शब्द छो अगर वो हमार बुलाने में लगबेर नहीं होलो हम लग दून अम्मा बुबु लेकिन अगर हम बुलाने नहीं आम बुबु का जब वो शब्द लगबेर कहाँ पे याद रहो कोई याद करो क्या कि कोयले भाषा छो वो बुलाने में जैसे हिंदी छो हिंदी में आज भले कदू अंग्रेजी शब्द आ गया लेकिन हिंदी लगातार बोली जाने जब जाने की हिंदी बोली जाले एक ठुल समाज दगाड़ ठुल लोग न दगाड़ जब बृहत समाज दगाड़ या एक ठुल बहुत ठुल जनसंख्या दगाड़ जाबुत वी भाषा की जो समृद्धता तो अभी बची रहो उसे हमारे गढ़वाली कुमाऊनी में है कि लोग बुलांतर आई ने बुलान न राय जब वीक जो शब्द छन रिश्तना शब्द वो खत्म है जना काका काकी छु जेबा जेबा जेजा छु जड़जा छु या सौर जो का पुराण सौर जो है गयो सास है ज्ञान यह शब्द ही खत्म है ज्ञान अब वो चाहे चल छू बोले चाहे चल छू बोले सबे मम्मी पापा है ज्ञान तो यह समझ में न उन कई बार कि ये मम्मी पापा शब्द कह लीजिए छू वो अपना सास सौर न लीजिए चाहे चलाक छू बोले चाहे चिलिक छू बोले वो समझ में न उन उसे देवर दिरानी है ज्ञान देवर दिरानी ले भैया भाभी है ज्ञान समझ तो वो समझे न उनकी ये भैया भाभी शब्द छू कह लीजिए देवर देरानी लीजिए छे या अपन जो एक्चुअल जो भैया भाभी छन उनर लीजिए छू अब जैसे अंग्रेजी और हिंदी में हम देखते हैं कई बार जो हमारे भाव फीलिंग्स छन उनका कदू शब्द छन अपन लोकल में ने तो हम एक रस बनने लग रहे हैं हाँ काका काकी सब रिश्तन का हम जैसे अंकल अंग्रेजी में सब चीजें लीजिए अंकल छे हाँ ये का भी लीजिए ये का लीजिए ना कई बार जो छू अंग्रेजी का यह का भी थोड़े मतलब कमजोर भाषा मानी जाए क्या की भी लीजिए बहुत शब्द न लीजिए यह का शब्द छन अगर वहाँ आंटी चीजों पे सब आंटी छन मतलब इस जगह छोड़ बेर वहाँ सब आंटी छन बिल्कुल चाहे वो चाची हो चाहे जेज हो चाहे कैजा हो चाहे बुआ हो सब आंटी छन तो ये मतलब छू कि अंग्रेजी जो छू अगर भाषाई समृद्धता हिसाब से कोनो जीवुत अंग्रेजी बहुत दरिद्र भाषा तो बहुत कमजोर भाषा है ये हिंदी में शब्द छना छन ये अलावा यदि हम कुमाऊनी में बात करना जीवन कुमाऊनी में रिश्ते ने समृद्धता और मजबूत छू हिंदी अवेले मजबूत छू जैसे हम कुनो की पारिवारिक ढांचा मजबूत छन यहाँ तो वही हिसाब से रिश्ते ला बन रही ने हाँ तो वही में कुनो जैसे रिश्ते ने शब्द छू यदि हम कुनो की कहे जो छू यदि हम कोनो की कैजा नंतेन छन कैजा नंतेन छु ये मतलब छु कि वो इजाग नन बेड़ी नंतेन छन यदि वो सामरवाल कह दिल कि नहीं मेरे जेजा नंतेन छन तो वी मतलब छु कि वो वीक इजाग फुल मतलब दिदिक नंतेन छन तो कन्वे होना रहा एक लाइन हाँ एक लाइन में मतलब कोने जरूरत नहीं पड़ अगर हिंदी में हल जरूरत हिंदी में कौन पढ़ा नहीं मेरी मौसी के बच्चे हैं मौसी के बच्चे में फिर दूसरा पूछल के नहीं मम्मी के छोटी बहन के हैं कि बड़ी बहन के हैं मतलब वो फिर कर लेकिन कुमाऊनी में यस ना वो में अगर वो कह दिल कि कैजाक चीज वो में सब अगर वो कह दे कि मेरा कका नंतेन छन या मतलब बाबू नन भाई नंतेन छन अगर कह दे कि मेरे जबा नंतेन छन या मेरे ठुल बोझो नंतेन छन तो ये मतलब सिद्ध है कि यह बाबू ठुल भाई नंतेन छन मतलब बतौने जरूरत नहीं पड़ तो ये भाषाई रिश्ते समृद्धता हमें बिल्कुल खत्म कर ली और जो हर सकूं कि अगर हम ये का मजबूत धरचियाँ तो अंग्रेजी के पत्ते देर से बढ़िया का अपनून जैसे समोसा जैसे अपना वेल है ना तो हर सकूं कि कैंजा शब्द भाई अंग्रेजी डिक्शनरी में भोला दिन मिल सकसी नहीं अगर वो लगातार उस शब्द ना उपयोग होल जब अभी आप जदिन एक स्थानीय भाषा बड़ी निकल पे जदिन हिंदी में समृद्धता आ जाए हिंदी में समृद्धता आ जाए जब तो आम बोलचाल में न जाए आम बोलचाल में जदिन न जाए जब अंग्रेजी जो भाषाई विद्वान जन जो हर साल दूसर भाषा बड़ी नई शब्द लेना तो वह बड़ी कई शब्द ले एक दिन में शामिल है सको तो यह समझने जरूरत छो तो वजगमंदा बहुत ज्यादा भतर बेटी झिझोड़ना काम अपन लिए बातल कर रखो ये वाकई बहुत सीरियस बात है गंभीर बात छू हम जदू लोग ला हल्द्वान आ रही हैं जदू लोग बल्कि हम लोग भाषाई वकालत ला करने लग रही हैं हम अपन घर में कदू हिंदी कुमाऊनी बुलानो हमारे नंतिन हमन मम्मा कोनी है ना और दादी कौन लाग रही और पूरी हिंदी हमन अपन अगली पीढ़ी तक तो पुजा ही नहीं रख बिल्कुल है और हम बुलाना लने तो यो हम जैसे लोगों ने लीजिए कि संदेश अपन की जो भाषा वकालत लगन लाग रही यो चीज़ इनको समझने लाग रही लेकिन बर्तन न लग रहा है
नहीं ना वही मैं वही मैं पहले कहा कि लिखी बहुत जानो ने खाली लगवेरे काम नहीं चल वो जब तक उपयोग नहीं करो हमारे बोल चाल में जब तक नहीं आ बहुत सा भाषाई विद्वान परिवार में जब मैं जान जब वो अपन नन से अमा बुबो कौन बजाए दादू दादी को नहीं दादू दादी या दादू आ गया तो वो हिंदी में ही बोलाना फिर उन्होंने की नंतिन ने समझना नंतिन कस के समझा जब हम उन्हें दगाड़ बुलाना अपन अपन जो स्थानीय भाषा छो यदि हम उमें बुलान जब अभी आप उन्हें समझ में ले आल तो यह मतलब खाली लगभग भाषा समृद्ध नहीं हो जब जाड़े को उपयोग नहीं करूँ हमारे बोलचाल में हमारे रहन सहन में हमारे खान पान में शामिल नहीं हुए तब जाड़े भाषा समृद्ध नहीं है सकें और पहली जरूरत छू उसको उपयोग करने तो जगवंदा यो उपयोग करने लीजिए हमन ग अपन तई प्रयास करन छन या फिर हम सरकार मुँह ताकुन की ऊके करल भाषा संस्थान के करल पहल प्रयास कहाँ बटे होलियो नहीं ये तो लोगों का खुद करन पड़ा कोई भाषा का सरकार ने बचा सके अगर हम वो देखनो जो सरकार एक प्रोजेक्ट हूँ और प्रोजेक्टल के चीज न बने के चीज न बचन वीक लीजिए आम समाज का क्या कि अगर मैं कहा गर्व ना अपन भाषा बुलाने में तो सरकार क्या करे कदू खुरमदाई फोड़ दियो सरकार कानून बनाए पर दे के जबरदस्ती करे वी लीजिए तो नहीं अपराध रोकना तो कानून से लेकिन अपराध रोकूं कि क्या कि जो अपराध है जो प्रवृत्ति छू वो तो आदमी भतर छू तो जब जाने होगा कंट्रोल नहीं करो जो अपराध है जनन चाहे हम कानून कदू सख्त बना दे विल के बहुत फर्क न पड़े तो उसे भाषा सवाल ले छू जब जाने कि हम अपन भाषा का अपन खुद उपयोग नहीं करो हमारे जो अपन भाषा लीजिए जो हीनता बोध छू वो हमारे विद्वान ले बहुत छू क्या बात छू भाषाई विद्वान ले छन ले उल्लेखनन खूब मंच में जफत बुलाने वाले मंच में बुलाया जाए लेकिन जफत एक सामान्य प्रक्रिया में बुलाने बात हो वक्त हो अपन भाषा में न बुलाना है वो हिंदी में बुलाना या फिर और विद्वता उनका देखने वेल जब वो हिंदी दगाड़ दगाड़ अंग्रेजी में ले बुलाने बैठ जाना लेकिन अपन भाषा उपयोग बहुत कम करना तो वो एक मतलब चिंताजनक स्थिति छू कोई सरकार कोई भाषा का बचा नहीं सके जब जाने लोग खुद अपन भाषा लीजिए गर्व नहीं वाल अपन भाषा का खुद उपयोग नहीं करल अपन भाषा दगाड़ नहीं बुलाल जब तब जाने कोई सरकारी प्रयोजन या सरकारी योजना बनाए हुए भाषा का न बचा सकें अगर ये सब होने जब दुनिया बड़ी हर साल एक नई भाषा खत्म नहीं होनी हर साल कदू सैकड़ों भाषा खत्म है जना तो ये लीजिए जरूरी है कि अपन भाषा का उपयोग करो जी तो जगमोहनदा हिट एंड हिट ने अब एक संदेश यो दे दियो कि हमारे जो रेडियो है सामुदायिक रेडियो यो बोल भाषा को बचुना का लीजिए इनर जन्म हरक रहल है ना तो यो क्यों भूमिका अदा कर सकूं या कखी की करना चाहें कि लोग अपन जिंदगी में अपन रोजा दिनचर्या में कुमाऊनी का बर्तन बरतनी तो तय लीजिए रेडियो के कर सकूं के सुझाव अपन दियो हिट एंड हिट ने नहीं रेडियो का अपन भूमिका छु हर जो संचार माध्यम छे उनर अपन भूमिका छु मेरे को मतलब ये ना कि तुम रेडियो में काम न करो या रेडियो में अपन भाषा न बात न निकासी कर सकूं जैसे हमारे बनी 2-3 प्रोग्राम तो छन हमारे कुमाऊनी वाल और की कर सकूं कि सुझाव छन जब आपको दे सकछाई मैं मतलब वही छु जदुले ओपन यूनिवर्सिटी हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम में जदु स्थानीय भाषा न ऊपर जदुले कार्यक्रम छन महत्वपूर्ण कार्यक्रम छन और बहुत जरूरी ले छु क्या कि एक जो अगर यस संस्थानन बड़ी जो उनर अपन मतलब एक संचार माध्यम छो हल्द्वानी हेलो हल्द्वानी माध्यम है जब अगर वहाँ भी कुमाऊनी गढ़वाली में कार्यक्रम प्रसारित होना वहाँ वो भाषा में चर्चा हूँ में बात हो जब जो एक सामान्य जो आदिम छो वो एक महत्व मिलल उखने लागल नहीं यार ये जगन बडीले जब अपन बोली में अपन भाषा में कार्यक्रम है सकना जब वहाँ यदि लोगों का बुलाने में हीनता न होने वहाँ लोग बुलाने में झिझकन न रह वो हम क्या झिझकनो तो लोग ने लीजिए प्रेरणा काम करो बिल्कुल बल्कि मैं कौन चान की हमारे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जिले इदु धारा प्रवाह अपन कुमाऊनी बुलानी ठेठ कुमाऊनी और उनल्ला मंचू की यहाँ बटी हम कुमाऊनी में एक कार्यक्रम शुरू करूँ तो लोगन के एक संदेश डाल के भाई तो लोग अगर बुलान लाग रही तो फिर हम की ही सकनिया वही कन्यो मतलब यह जगन बढ़िया कार्यक्रम हो जाए लोगों का मोटिवेट करना लीजिए महत्वपूर्ण हो वो मतलब लोग सोचाल की कोई कुलपति जा पद में बैठी हुई लोग अगर अपन बोली अपन भाषा में बात करा जाए वही फिर जो एक सामाजिक जो लोग उनका ठुल का देख एक प्रेरणा स्रोत लोग मानन तो वही हेलो हल्द्वानी जो मुक्त विश्वविद्यालय जो कार्यक्रम छन गढ़वाली कुमाऊनी में अपन स्थानीय भाषा ने लीजिए वो महत्वपूर्ण छन
और लोगों का ये प्रेरणालय मिले, यह एक बहुत जरूरी छू। जी तो जगमोहन दा बहुत बहुत धन्यवाद अपन यहाँ आछा इदू वक्त दे इदू भल बातचीत अपन सुनाए अपन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता। जी तो दगड़ियों अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद। यो कार्यक्रम में अंत तक हमारा दगड़ अपन बनी रहो छा। अगर यो बातचीत पसंद आई हो, अगर थोड़ा ला पसंद आया तो अपन जीवन में एक जरूर लागू करिया। और फिर मिलूँ हिंदी पखवाड़े यो सीरीज में, यो श्रृंखला में, ये 11वें एपिसोड में फिर हम लोग बातचीत करूँ। तो जगमोहन दा दगड़ अपन रेडियो दगड़ी सुनीता का दियो इजाज़त। नमस्कार।